मित्रों, एक शब्द है साधना। साधना क्या होती है? वैसे तो ये धर्म के क्षेत्र का शब्द है। सब लोग कोई ध्यान की साधना करते हैं, कोई गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई नमाज करते हैं, मतलब तब सबकी अपनी अलग अलग साधनाएं हैं। मैं इस विषय पर बात यह कर रहा हूं कि साधना क्या होती है। मित्रों, मेरे हिसाब से जो आपके साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है, अब जो भी हो रहा है का मतलब समझिएगा मेरा, मैं किसी काम को धर्म के ढंग से करने का हिमायती हूँ, अलग से धर्म करने का हिमायती नहीं हूँ। मेरा हिसाब है, मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, मैं साक्षात देख रहा हूँ इस बात को कि जो भी हो रहा है, जो भी किया जा रहा है, जो भी करवाया जा रहा है, परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है, परमात्मा के द्वारा ही किया जा रहा है, परमात्मा के लिए ही हो रहा है। अब यह अलग बात है कि परमात्मा इतना विस्तृत है, ईश्वर खुदा का इतना विस्तृत है कि उसके तमाम अंग, अनंत अनंत अंग मिल करके संपूर्ण परमात्मा बना रहे हैं। तो किसी अंग के द्वारा हो रहा है, किसी अंग से हो रहा है, किसी अंग के लिए हो रहा है, लेकिन सब कुछ हो रहा है परमात्मा के द्वारा ही। जैसे कोई हमें गैस मिल गया, हमारे घर पर गैस मिल गया, तो गैस का मिलना मुझे किसी के द्वारा हुआ, वह भी तो परमात्मा का अंग है। कोई साइकिल पर लेकर के आया, वह भी परमात्मा का अंग है। कोई गैस एजेंसी पर ट्रक से लेकर के आया, वह भी परमात्मा का अंग है। कोई एजेंसी का मालिक बन करके काम कर रहा, वह भी परमात्मा का अंग है। कोई गैस की फैक्ट्री में काम कर रहा, वह भी परमात्मा का अंग है। टोटल परमात्मा के द्वारा, परमात्मा से परमात्मा के लिए। तो अब जब इतनी बड़ी बात हमारी समझ में आ रही है, जब इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी सच्चाई हम देख रहे हैं, तो अब इसी को अलग से हमें काम ढूंढने की क्या जरूरत है। जो हमारे साथ हो रहा है वह महाधर्म की बात हो रही है। चाहे हमारा परिवार के साथ होना हो, व्यापार के साथ होना हो, हमारे प्रतिष्ठान के साथ होना हो, समाज में किसी रिश्तेदार के साथ होना हो, जो भी क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, अपनी दुकान पर बैठ करके कर रहे हैं, अपने स्कूल में बैठ करके कर रहे हैं, अपने प्रतिष्ठान में बैठ करके कर रहे हैं, फील्ड में जा करके कर रहे हैं, समाज में जा करके कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, यह काम ही धर्म का काम है। परमात्मा के द्वारा जो होगा वह धर्म नहीं तो और क्या होगा। अब परमात्मा के इस धर्म के कार्य को हम साधना के ढंग से करें, इसे साधना कैसे बना लें, कैसे परमात्मा का यह काम, परमात्मा की लीला, परमात्मा का क्रियाकलाप, सारा का सारा विस्तार जो भी हमारे द्वारा हमारे लिए हो रहा है, यह सब कुछ हमें साधना, हमारी साधना बन जाए, ऐसा होगा। जो भी हो रहा है, पहले तो हम इस बात को महसूस करें कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर खुदा गाड की संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण इच्छा से सभी अंगों के, सभी लोगों के अपने अपने कर्म के अनुसार हो रहा है, इसलिए पूरी तरह से लाभकारी और सही हो रहा है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब ऐसा मन में विचार, मन में सच्चाई हम प्रतिस्थापित करके इस सच्चाई के साथ बिल्कुल हर क्षण हम श्रम में लगे रहें, हर क्षण श्रम में लगे रहें, हर क्षण श्रम में लगे रहें, श्रम में लगे रहें। श्रम का मतलब क्या हो? सांस भी अगर हम ले रहे हैं तो मुझे महसूस हो कि सभी के सहयोग से, परमात्मा ईश्वर खुदा गाड की मर्जी से, हमारे अपने कर्म फल के हिसाब से हमारी सांसें चल रही हैं। हमारे कर्म फल चुक जाएंगे, हमारी सांस रुक जाएगी। सांस तक लेने में हमको महसूस हो कि परमात्मा के सहयोग से हम सांस ले रहे हैं। दुकान पर बैठे हैं तो यह भी हमको महसूस हो कि परमात्मा के सहयोग से, उनकी इच्छा से हमारे पास दुकानदार, हमारे पास ग्राहक आए, ग्राहक के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, मतलब जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं वह सारा का सारा ईश्वर खुदा गाड की मर्जी से, हमारे अपने कर्म के अनुसार, सभी के सहयोग से, सभी के सहयोग के लिए हो रहा है। ऐसा भाव रखते हुए अगर आप श्रम में निरत हैं तो समझिए कि यही आपकी साधना चल रही है, यही है आपकी साधना। जो इस भाव से अपने परिवार में, अपने व्यापार में, अपने समाज में, अपने लक्ष्य में लगा है, साधनारत है, वह साधक है, यही साधना है। और इस साधना का फल मित्रों, अरे साधना का फल तो बहुत निराला है। इस साधना का दोहरा लाभ है। पहले तो यह कि जिस बात के लिए आपकी साधना, आपका श्रम चल रहा है, उसमें सफलता मिलेगी आपको, और अंदर जितने भी प्रकार के वास्तविक गुण आपके अंदर पैदा होने हैं,
जितनी क्षमताएं पैदा होनी है, जितने मानवीय गुण पैदा होने हैं, जितने अतीन्द्रिय और ईश्वरीय गुण पैदा होने हैं, साधना में लगे रहिए, सारे के सारे पैदा होंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो साधना जीवन को भौतिक सफलता और जीवन को आंतरिक संपदा, आंतरिक समृद्धि दोनों से भरने का काम करती है। यही है हमारी साधना, और इसी साधना में हमें निरत रहने की जरूरत है। जब हम जो हो रहा है उसे ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के लिए, ईश्वर से न मानकर मैं पर ले लेते हैं, दूसरे पर ले लेते हैं कि तुम मुझे गाली दे रहे हो, मैं तुमको ऐसा कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारी सहायता किया, तुमने मेरा कुछ नहीं किया, तुमने मेरा कहीं से परोपकार नहीं माना, या जो मैं तू, यह जो है ना, यह साधना नहीं है। यह बल्कि हमें दोहरा नुकसान पहुँचाती है। इस दोहरे नुकसान से बचना है, हमें दोहरा लाभ लेना है। जो हो रहा है उसको साधना बनाकर, मित्रों, यह साधना है हमारी, इसी साधना में हमको रहना है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि साधना में आप रहिए, इस साधना को अपनी श्वास का अंग बनाइए, श्वास की परछाई बनाइए, देखिए क्या चमत्कार होंगे। इतने अंदर तक आप पहुँच जाएंगे जहाँ परमात्मा ही दिखेगा, बाकी कुछ और नहीं दिखेगा। नमस्ते।